किसी गांव में एक बहुत ही वृद्ध भिखारी रहता था। वो भीख मांगकर किसी तरह अपने परिवार का पेट पालता था। हर दिन वह दरवाजे के पास जाकर भीख मांगता था और घर का मालिक हमेशा घर के बाहर आते ही उसे देखकर आग बबूला हो जाता और कई बार उसको तरह तरह की गालियां भी बकता। घर का मालिक भिखारी को कहता, तू जिंदा ही क्यों है, तू मर क्यों नहीं जाता, पूरी जिंदगी ऐसे ही भीख मांगेगा क्या, धरती का बोझ क्यों बना बैठा है। और कभी कभी उस भिखारी को गुस्से में धक्का भी मार देता। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी भिखारी के मुंह से सिर्फ यही निकलता कि भगवान तुम्हारे पापों को माफ करे। इसी तरह एक बार एक सेठ को धंधे में बड़ा नुकसान हुआ। सेठ बहुत परेशान था। तभी उसके दरवाजे पर वही भिखारी आया। गुस्से में अपना आपा खोते हुए सेठ ने उस भिखारी को एक पत्थर मार दिया। पत्थर लगने के कारण भिखारी का सर फूट गया और उसके सर से काफी खून बहने लगा। फिर भी दर्द से चीखते हुए भिखारी ने इतना ही कहा, भगवान तुम्हारे पाप को माफ करे। फिर भिखारी वहां से चला गया। सेठ सोच में पड़ गए, मैंने भिखारी को पत्थर मारा, फिर भी उसने मेरी भगवान से प्रार्थना की। सेठ आश्चर्य में पड़ गए और उसका गुस्सा शांत हुआ। सेठ ने सोचा कि जरूर इस भिखारी में कुछ ना कुछ बात होगी। तभी सेठ ने उस भिखारी का रहस्य जानने के लिए उसका पीछा करना शुरू किया। भिखारी जहां जहां जाता सेठ उसके पीछे पीछे जाता। सेठ ने देखा कि कोई उसको खाना देता, कोई उसको मारता, कोई अपमानित करता तो कोई गाली देता। लोग भिखारी के साथ चाहे जैसा व्यवहार करते, लेकिन भिखारी सबके लिए एक ही प्रार्थना करता, भगवान तुम्हारी पाप माफ करे। अब रात होने को आई थी। भिखारी अपने घर जाने के लिए लौटा और वो धीरे धीरे अपने घर पहुंच गया। लेकिन इधर सेठ भी उसका पीछा ही कर रहा था। सेठ ने देखा कि एक पुरानी टूटी हुई खटिया पर एक बूढ़ी लेटी हुई थी। वो काफी कमजोर और बीमार लग रही थी। वह भिखारी की पत्नी थी। जमीन पर एक अपाहिज लड़की लेटी हुई थी जो भिखारी की एकमात्र पुत्री थी। उस लड़की को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो बिस्तर पर एक लाश पड़ा हुआ है जिसके ऊपर मक्खियों का झुंड भिनभिना रही थी। सेठ को यह सब देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उसके पैरों तले की जमीन खिसक रही हो और उसके आंखों से आंसू भी आने लगे। अपने पति को वापस आता देख वो खाट से उठ खड़ी हुई। पत्नी ने अपने पति के भीख वाले कटोरे में देखा, उसमें सिर्फ आधी बासी रोटी थी। उसे देखकर वो बोली, आज बस इतना ही मिला। तभी अचानक पत्नी की नजर भिखारी के सिर पर पड़ी और कहा, आपके सिर से खून निकल रहा है, ये चोट कैसे लगी। वृद्ध भिखारी बड़े ही मासूमियत से बोला, आज बस इतना ही मिला, किसी ने कुछ दिया ही नहीं। सब ने गालियां दी और एक पत्थर मुझ पर फेंका जिससे मेरा सर फूट गया। एक गहरी ठंडी सांस लेकर वृद्ध भिखारी फिर से बोला, ये मेरे ही पापों का फल है। तुम्हें याद है कुछ सालों पहले हम कितने अमीर थे, क्या कुछ नहीं था। हमारे पास हर चीज जरूरत से ज्यादा थी, लेकिन हमने कभी भी किसी को दान नहीं दिया और उससे भी बुरा हमने उस अंधे भिखारी के साथ किया जो हमारे द्वार पर भीख मांगने आया करता था। बूढ़ी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, हाँ, हम उस बेचारे अंधे के साथ बहुत बुरा करते थे, उसका अपमान करते थे, उसे खाने के लिए रोटी की जगह कागज दिया करते, उसका मजाक उड़ाया करते और कभी कभी मारा भी करते। हमने कभी भी उसका अच्छा नहीं किया। एक बार मैंने उसके मुंह में मिट्टी भी फेंकी थी और वो हमेशा दुखी होकर यही कहता, भगवान तुम्हें तुम्हारे किए की सजा देगा, भगवान तुम्हारे पापों की सजा जरूर देगा। उसका श्राप आज सच हुआ और हम इस दुख भरी जिंदगी में आ गए। भिखारी बोला, हाँ, उसका श्राप सच हुआ, इसलिए मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता, चाहे कोई मेरे साथ कैसा भी बर्ताव करे।
मैं हमेशा उसके भले के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारे जैसे जिंदगी का अनुभव करे, ना ही किसी को हमारे जैसे दुखों का सामना करना पड़े। वो नहीं जानते थे कि वो कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, इसलिए अनजाने में हुए पापों की ऐसी सजा किसी को मिले मैं नहीं चाहता। सेठ एक पेड़ के पीछे छुपकर सारी बातें बहुत ही ध्यान से सुन रहा था। अब उसे सब कुछ समझ आ गया। इस प्रकार भिखारी और पत्नी तथा बच्चे आधी रोटी मिल बांट कर खाए और भगवान को धन्यवाद बोलकर सो गए। अगले दिन वृद्ध भिखारी फिर से भीख मांगने सेठ के घर के पास जाते हैं। सेठ ने पहले से ही गर्म रोटी और सब्जी निकाल कर रखी थी और उसे देते हुए सेठ विनम्रता से बोला, माफ कर दीजिए बाबा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। वृद्ध भिखारी बोला, भगवान तेरा भला करे। इतना कहकर वो आगे निकल गया। दोस्तों, इस कहानी का सार यह है कि आदमी चाहे किसी के बारे में बुरा कहे या भला, लेकिन भगवान सिर्फ और सिर्फ कर्म के हिसाब से उसको फल देता है। क्या हुआ अगर भगवान नहीं दिखता है? लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि भगवान के खाते में सबका हिसाब किताब बहुत पक्का होता है। इसलिए जब किसी के लिए कुछ करो तो अच्छा ही करो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।